दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गांव का जीवन सरल था, लेकिन हर घर में अपनी कहानी छिपी थी। इन्हीं घरों में से एक घर में निर्मला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। निर्मला का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति एक गंभीर बीमारी के कारण कुछ वर्षों पहले गुजर चुका था। पति की मृत्यु के बाद निर्मला ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने का संकल्प लिया। वह दिन भर खेतों में काम करती और शाम को अपने छोटे से घर लौटती। वह आत्मनिर्भर थी और गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन निर्मला का जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखता था, भीतर से वह उतना ही खालीपन और दर्द से भरा हुआ था। उसके मन में अकेलेपन की गूंज थी, जिसे वह किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी। रात के समय जब सारा गांव नींद में डूबा होता, निर्मला का अकेलापन और भी गहरा हो जाता। गांव में लोग उसे एक मजबूत और साहसी महिला मानते थे, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता था। उसकी जिंदगी एक गहरी प्यास और अधूरेपन से भरी हुई थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो ना केवल निर्मला के जीवन को बदल देती है, बल्कि हमें भी जीवन के गहरे रहस्य और आत्मा की शांति का महत्व सिखाती है। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था स्वामी अच्युतानंद। वह बहुत समय से गांव गांव घूमते हुए धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को आत्मा की शांति का रास्ता बता रहे थे। उनका व्यक्तित्व साधारण सा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और चेहरे पर अद्भुत आभा थी। स्वामी अच्युतानंद की वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जो किसी आम व्यक्ति में नहीं होती। उनका मस्तक शांत और स्थिर था, जैसे पूरी दुनिया की समस्याएं उन्हें छू नहीं सकती। उनकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थी। स्वामी जी गांव के हर घर में जाते और लोगों को धर्म, ध्यान और आत्मा की शांति के विषय में बताते थे। उनका प्रत्येक शब्द सुनने वालों के दिलों में छाप छोड़ता। गांव वाले उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते। उनकी उपस्थिति से पूरा गांव एक अलग सी ऊर्जा से भर उठता था। निर्मला भी इस साधु की उपस्थिति से प्रभावित थी। हालांकि उसने पहले कभी साधु के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन स्वामी अच्युतानंद की शांति और उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो निर्मला को खींचता था। उसकी आत्मा में एक अज्ञात आकांक्षा जाग उठी, जैसे उसका दिल चाहता हो कि वह स्वामी जी से कुछ खास सीख सके। यह साधु का आगमन ही था जो निर्मला के जीवन की दिशा को बदलने वाला था। एक दिन स्वामी अच्युतानंद भिक्षा मांगते हुए निर्मला के घर पहुंचे। जैसे ही वह दरवाजे के पास खड़े हुए और दरवाजे पर थपकी दी, निर्मला ने दरवाजा खोला। साधु की उपस्थिति ने जैसे पूरा वातावरण बदल दिया था। उनके चेहरे पर शांति और आभा की एक अनोखी झलक थी जो निर्मला को भीतर तक महसूस हो रही थी। स्वामी जी ने विनम्रता से कहा, मां, क्या इस यात्रा के पथिक को कुछ भिक्षा मिलेगी? उनके शब्द इतने सरल और सहज थे, जैसे किसी ने सीधे दिल से बात की हो। निर्मला ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर खुद को संभालते हुए कहा, जी महाराज, कृपया अंदर आइए। साधु धीरे धीरे अंदर आए और छोटे से कमरे में बैठ गए। निर्मला ने चाय बनाने के लिए रसोई में कदम रखा, लेकिन उसके मन में जैसे भावों का सैलाब उमड़ पड़ा। साधु का चेहरा, उनकी शांति और वह अद्भुत आभा, सभी ने निर्मला के दिल में एक अनजानी चुप्पी सी भर दी थी। चाय बनाने के दौरान निर्मला बार बार साधु के चेहरे को याद करती और सोचती, क्या यह साधु वाकई वह शांति दे सकते हैं जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी? क्या यह साधु उसकी किसी भी बात को समझ सकते हैं जो वह खुद से नहीं कह पाती थी? चाय की छोटी सी प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन उसके मन में एक बड़ी दुविधा थी। वह सोच रही थी, क्या उसे साधु से अपने दिल की बात कहनी चाहिए? निर्मला ने खुद को बहलाया, लेकिन अंततः उसने तय किया कि वह साधु से अपनी मन की बात साझा करेगी। वह चाय लेकर कमरे में लौटी और धीरे से साधु के सामने रख दी। स्वामी अच्युतानंद ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला लिया और धन्यवाद कहा। फिर कुछ पल दोनों के बीच गहरी चुप्पी छा गई। अचानक साधु ने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहा, मां, तुम्हारा घर बहुत शांत है, यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा है। निर्मला ने हल्के से कहा, महाराज, यह शांति सिर्फ बाहर दिखती है, अंदर का हाल कुछ और ही है।
स्वामी जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? बोलो मां, क्या वह बात तुम्हारे मन को चैन देती है? निर्मला की आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वह बहुत समय से अपने दिल के किसी गहरे दर्द को किसी से नहीं कह पाई थी। अब वह साधु के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करने का मन बना चुकी थी। निर्मला ने साहस जुटाते हुए कहा, महाराज, मैं वर्षों से सुख से वंचित हूं। मेरे जीवन में खालीपन है और मेरे मन में शांति नहीं है। रातें मुझे बेहद बेचैन करती हैं। मुझे लगता है कि आप शायद मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। यह शब्द कहने के बाद निर्मला का दिल थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी एक डर था। क्या साधु उसकी बातों को समझ पाएंगे? निर्मला ने अपनी बात पूरी की और कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में राहत का एक हल्का सा संकेत था। वह जानती थी कि उसने अपनी वेदना और दोहक को किसी से साझा किया था, जो शायद उसकी मदद कर सकता था। स्वामी अच्युतानंद ने चाय का प्याला धीरे से नीचे रखा और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने निर्मला की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो। मां स्वामी जी ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी प्यास जो तुम महसूस करती हो वह शारीरिक नहीं है। यह प्यास तुम्हारी आत्मा की शांति के अभाव से है। हम सभी इस संसार में इच्छाओं और वासनाओं से जूझते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन जीवन में इससे भी बड़ा सुख होता है। वह सुख आत्मा की शांति और संतोष में छुपा होता है। निर्मला ने कुछ समय तक स्वामी जी की बातों को सुना, लेकिन उसकी दुविधा फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। स्वामी जी ने उसके मन की स्थिति को समझते हुए आगे कहा, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ेगी तब तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा। यह शांति किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से नहीं मिल सकती। तुम्हारे भीतर पहले से ही यह शांति और सुख छिपा हुआ है, लेकिन तुम उसे महसूस करने के लिए अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करोगी, तभी वह तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। निर्मला की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक आई। स्वामी जी ने उसे आगे समझाया, तुम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन की अशांति को शांत कर सकती हो। अपने भीतर की शांति को पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों से मुक्त होना होगा। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगी तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा सुख होगा जिसे कोई भी बाहरी दुनिया नहीं छीन सकती। निर्मला ने उनकी बातों को गहरे से महसूस किया। उसने समझा कि वह सच्चे सुख की तलाश बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि आत्मिक शांति से ही असली सुख पाया जा सकता है, और वह इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी। स्वामी जी की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह ध्यान, प्रार्थना और आत्मा की शांति की खोज में लगेगी। अब वह जान चुकी थी कि उसकी प्यास का असली समाधान केवल और केवल आत्मा की शांति में ही छुपा है। स्वामी अच्युतानंद ने निर्मला को आशीर्वाद दिया और कहा, मां, तुम्हारा रास्ता अब साफ है। आत्मा की शांति के मार्ग पर चलो और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। निर्मला ने स्वामी अच्युतानंद की बातों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाने का निश्चय किया। साधु के शब्दों ने उसके भीतर एक गहरी हलचल पैदा की थी, और अब उसे लगता था कि वह अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार है। पहली बार उसने अपने दिनचर्या में ध्यान और प्रार्थना को शामिल किया। सुबह उठते ही वह कुछ मिनटों के लिए शांत बैठने लगी, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। शुरू में यह कठिन था, क्योंकि उसका मन भागता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांति से भरने का तरीका सीख लिया। निर्मला ने महसूस किया कि जब वह प्रार्थना करती थी और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करती थी, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता था। वह न केवल अपने शारीरिक कार्यों को ध्यानपूर्वक करने लगी, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा और शांति को महसूस करने लगी। चाय बनाने से लेकर खेतों में काम करने तक, अब हर कार्य के साथ निर्मला ने एक गहरी आत्मिक संतोष का अनुभव किया। उसे अब किसी बाहरी चीज से सुख की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि असली सुख उसके भीतर ही है। हर दिन के साथ उसका मन और आत्मा ज्यादा शांत होती जा रही थी। वह अब रातों में भी अकेलेपन का अनुभव नहीं करती थी। पहले जो रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती थीं,
अब वह उन रातों में भी अपने भीतर शांति का अनुभव करती। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर आकाश में तारों को देखती और अपनी आत्मा से जुड़ी एक गहरी शांति का अनुभव करती। गांव वाले भी उसे बदलते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्ट की मुस्कान होती थी। वह अब ना केवल दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी, बल्कि खुद भी अपने जीवन को एक नई दिशा में देख पा रही थी। निर्मला का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब किसी से भी बाहरी सुख की उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि उसे भीतर से वह सुख मिल चुका था जो कभी बाहर की दुनिया में तलाश रही थी। अब उसका जीवन आत्मिक संतोष और खुशी से भर गया था। वह समझ चुकी थी कि असली सुख और शांति केवल आत्मा से जुड़ने में ही है। उसने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा के साथ जीना शुरू किया और अब उसे अपने भीतर के सच्चे सुख का एहसास था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा की शांति और संतोष में है। जीवन में इच्छाएं और वासना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्मा से जुड़ने में है। जब हम अपने मन और आत्मा को शांति से भरते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। निर्मला की कहानी यह दिखाती है कि जब हम भीतर की शांति और संतोष की तलाश शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। शांति और संतोष हमें किसी बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपा होता है। हम जितना आत्मा से जुड़ते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। इसीलिए दोस्तों, जीवन की असली खुशियां बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शांति के स्रोत में है। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे, तो हमें असली सुख मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल अपडेट हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।